मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने द्वितीय पाठा न्यग्रोध वृक्षः का के 3 पैराग्राफ पढ़े थे। अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ, उसके आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अनंतर शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहमत्र वर्ते नाहमीमं द्रुमं परित्यक्तुमिच्छामि मदीय एवायं न्यग्रोध वृक्षः इति उच्य अभणत्। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिता कृमयः कीटाश्च अयं तरु अस्मदीय एव इत्युक्ता वृक्षस्योपरि स्वस्वम् अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्। इसी बीच में तोता जोर से बोला, इस पेड़ के फलों को खाता हुआ मैं जन्म से ही यही हूँ। मैं इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता। यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। और तब वहाँ के सब छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, यह पेड़ हमारा ही है, ऐसा कहकर पेड़ पर अपने अपने अधिकार की घोषणा करते हुए अजीब सा शोर करने लगे। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः सोऽपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नन्दति स्म। तं दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्त। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। काश्चन शाखाः काकेभ्यः, शाखान्तराणि च कृमितेभ्यः, मूलं सर्वेभ्यः। अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदकः मे मित्रस्ति, तम् आह्वयामि इमं वृक्षं खण्डशः कर्तुम् इति। तभी वहाँ कोई बकरी का बच्चा आता है। वह भी उस पेड़ के पत्तों को खाकर प्रसन्न होता था। यह देखकर सभी प्राणियों ने न्याय निर्णय करने की उससे प्रार्थना की। सबकी बातों को सुनकर वह बकरा बोला, ठीक है, मेरे द्वारा सारी समस्या सुन ली गई है, अब सब मेरी बात सुनो। कोई शाखा कौवों के लिए, शाखाओं के अंदर का भाग कीड़े मकोड़ों के लिए और जड़ सबके लिए। इस प्रकार से सबको ही पेड़ के विभाजन दिलवाऊंगा। गांव में ही मेरा एक लकड़हारा मित्र रहता है, उसे इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैं बुलाता हूँ। अजस्य निर्णयः सर्वे स्वीकृतः। अतः सर्वे अपि वृक्षच्छेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोध वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थ प्रार्थयन्त। परं स्वयं काष्ठच्छेदकः अवदत्, पूर्वम् अहं वृक्षान् छिन्दिं स्म, अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि। वृक्षाणां छेदनं महतं पापमिति मया अधिगतमस्ति, अतः न्यग्रोध वृक्षच्छेदनम् अहं न करिष्यामि इति। बकरी का निर्णय सबने मान लिया और सभी ने लकड़हारे के पास जाकर उस बरगद के पेड़ को काटकर उसके टुकड़ों को बांटने की प्रार्थना की। पर उस लकड़हारे ने कहा, पहले मैं पेड़ काटता था, अब उससे बुरे काम को मैं नहीं करता। पेड़ों को काटना बहुत बड़ा पाप है, मैं यह जान गया हूँ, इसलिए मैं बरगद का पेड़ नहीं काटूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षं छेत्तुं यदा निर्बन्धम् अकुर्वन् तदा स धीमान् इदमाह। अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः शृणुत। यूयं सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृताः एव। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः? युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम् अकरोत्? कः तस्य रक्षणं विहितवान्? न कोऽपि किञ्चिदपि अकरोत्। वरुणदेव वृष्टिं वर्षति, सूर्यदेवं देवः प्रकाशं प्रयच्छति, भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, वायुः अनिलं ददाति, ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति, पोषयन्ति, रक्षन्ति च। तेन कदापि मम अधिकारः वर्तते इति वदनं। ते सर्वे परोपकारिणः, परं यूयं सर्वे परापकारिणः। वृक्षस्य साहाय्य स्वीकृत्यं तमेव नाशयितुं कृतसंकल्पा यूयं स्वाश्रयमेव नाशयत्। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने
सती यूयम कुत्र गमिष्यत्। तभी सब प्राणियों ने जब उसको पेड़ काटने के लिए अत्यधिक आग्रह किया, तब उस बुद्धिमान ने कहा, ठीक है, तो पहले मेरी बात सुनो। तुम सभी उस पेड़ के द्वारा उपकृत हो, क्योंकि उस पेड़ ने तुम सबको आश्रय देकर उपकार किया है। पेड़ के उपकार को लेकर तुम सब ने क्या बदला दिया उसे, है ना? तुम सबके बीच में से किसने उस पेड़ को जल से सींचा, किसने रक्षा की? किसी ने भी कुछ नहीं किया, है ना? वरुण देव ने वर्षा की, सूर्य देव ने प्रकाश दिया और भूमि माता जो है वो पेड़ का आधार है। वायु ने हवा दी। सबने मिलकर उस पेड़ का पालन पोषण किया और रक्षा की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा अधिकार है ना? वे सब परोपकारी हैं, पर तुम सभी परापकारी हो। पेड़ की सहायता स्वीकार करके उसे ही नष्ट करने का संकल्प लेकर तुम यहाँ आए हो और तुम सब अपने ही आश्रय को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। इस पेड़ के कट जाने के बाद तुम सब कहाँ जाओगे, कभी सोचा है? सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम सत्यम वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थ कोलाहलं कुर्मः। वृक्ष प्रकृति दत्तः वरः अस्ति सनकस्यापि एकस्य संपत् भवितुर्महति। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यं, न तु विनाशः कार्यः इति दृढ़निश्चयम् अकुर्वन् अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु। यह सब सुनकर पशु पक्षियों ने हाँ सत्य है यह कहकर हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अपने अधिकार के लिए शोर कर रहे हैं। पेड़ प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, वह किसी भी तरह से एक की संपत्ति नहीं हो सकती। हम सबको मिलकर पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ को बढ़ाना चाहिए और उगाना चाहिए, ना कि विनाश करना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। इसी तरह हम मानवों को भी वृक्ष को बढ़ाना चाहिए। वृक्ष की संपत्ति है जो, उसको बढ़ाना चाहिए और काटने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और आपको इस पार्ट से कठिन शब्द जो निकाल के लिखना है और फिर मैं क्वेश्चन आंसर की पिक आपको भेज रही हूँ, तो वो आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।